और इस वक्त खबर आ रही है आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की एक बार भारतीय क्रिकेट में फिर से वापसी हो गई है। ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज आरसीए के नतीजे घोषित कर दिए गए। आरसीए के चुनाव पिछले साल 19 दिसंबर को हुए थे, लेकिन नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। मुमकिन है कि बीसीसीआई इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे। विमल कुमार हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। विमल, क्या कहा जाए, एक बड़ी राहत कही जा सकती है ललित मोदी के लिए, अब उनकी वापसी के राह जो है वो खुलते हुए नजर आते हैं ऐसे में? बिल्कुल, फिलहाल अगर देखा जाए इन चुनाव के नतीजों का, और ये उम्मीद के मुताबिक आए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए जब दिसंबर में चुनाव है तो उसी समय यह अंदाजा लग गया था कि ललित मोदी की एक बार फिर से राजस्थान क्रिकेट में वापसी होगी। और इसी को भांपते हुए बीसीसीआई तभी से लगातार विरोध का सुर उन्होंने बजाया। उन्होंने कहा था कि एक तो सबसे पहले उन्होंने चैलेंज किया था आरसीए को कि आप ललित मोदी को इलेक्शन में कैसे खड़ा होने जा रहे, जब बीसीसीआई ने उन पर लाइव बैन किया था। और जाहिर सी बात है इस चीज का, और इसको बार बार वो लीगली चैलेंज भी कर रहे हैं। तो अब चूंकि आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजे डिक्लेयर कर दिए हैं, तो अब उम्मीद की जा सकती है बीसीसीआई अगला लीगल जो है वो कार्रवाई बिल्कुल विमल, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि यहां पर क्या अभी भी कोई पेच फंसा हुआ है ललित मोदी के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी बीसीसीआई के पास दो विकल्प हैं। चूंकि आरसीए जो है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन है, वो बीसीसीआई का एसोसिएशन है, तो उन पर वो बैन लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले इस बात की धमकी दी थी। और उन्होंने यहां तक भी कहा था कि जो राजस्थान के खिलाड़ी हैं उनको भी मौके कम मिले, उनको भी मौकों से वंचित रहना पड़ सकता है। उन्होंने तो लगातार अपनी तरफ से बीसीसीआई, और खासकर अगर देखा जाए एन श्रीनिवासन जब अध्यक्ष थे तो उनकी अध्यक्षता के दौर में ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन चूंकि अभी हालात थोड़े से बदले हुए, अगर आप देखा जाए बोर्ड की जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग का मामला चल रहा है। एन श्रीनिवासन जो है अभी वो स्टेप साइड कर चुके हैं, उसके बदले शिवलाल यादव देख रहे हैं बीसीसीआई का काम, सुनील गावस्कर आईपीएल का काम देख रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच में अब बीसीसीआई क्या फिर ललित मोदी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सहारा लेगी, या चूंकि उनका खुद का मामला काफी उलझा हुआ है? ये काफी दिलचस्प होगा पंकज। बिल्कुल, आरसीए के महमूद आबिदी का क्या कहना है, आइए उस पर एक नजर डाल लेते हैं। There is no post for acting president, but having said that, I must admit that next to the president is the deputy president. विमल कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। विमल, लगातार बाहर हैं ललित मोदी, तो अब क्या माना जाए, आरसीए के अध्यक्ष चुने गए हैं तो क्या वापसी हो सकती है उनकी? देखिए इतना जरूर है कि ये ललित मोदी और खासकर श्रीनिवासन के जितने विरोधी लोग हैं उनके लिए बेस्ट मौका है। अगर आप देखा जाए पूरा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि जो स्पॉट फिक्सिंग पे जो मामला चल रहा है, मुद्गुल पैनल का जो गठन होगा उस पर कोई अहम फैसला हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखा जाए सितंबर महीने में एजीएम होने हैं बीसीसीआई का, अगर देखा जाए जो सालाना उनका चुनाव होता है, और काफी समीकरण अभी तक पहले से आपको बदलते हुए नजर आएंगे। शशांक मनोहर जो पहले आइसोलेटेड थे वो खुलकर सामने आए हैं, जगमोहन डालमिया विरोध जता रहे हैं, शरद पवार विरोध जता रहे हैं। और एक बार फिर से ललित मोदी अगर भारतीय क्रिकेट में सक्रिय होते हैं करीब 3 साल के बाद, क्योंकि 2011 के बाद से वो लगातार बाहर है, भारत से बाहर है, तो कुल मिलाकर एन श्रीनिवासन के खिलाफ जो है विरोध के सुर जो बढ़ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं एक जो लीडरशिप की कमी है, बार बार कहा जा रहा है कि एक विरोधी ग्रुप में एक बड़ी ताकत की कमी है, उस कमी को शायद ललित मोदी पूरा कर सकते हैं। और हर कोई जानता है इस बात को कि ललित मोदी का एकमात्र एजेंडा अगर देखा जाए तो श्रीनिवासन को उनको पद से हटाना है। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में ललित मोदी के लिए ये चुनाव जितना एक बड़ा कदम हो सकता है। बिल्कुल, और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विमल आप।